तो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें फंडामेंटल्स का वर्क हो रहा है। फिलहाल हम लोग कल के क्लास में क्या देखे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार दो वेक्टर जब दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर का इंपॉर्टेंस, मतलब अगर कोई लाइन वेक्टर, ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन वेक्टर हमारे पास था ए बी अगर कोई लाइन वेक्टर है तो इसके पोजीशन वेक्टर के रूप में हम लोग कल ब्रेक करना सीखे थे, नहीं कि पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे ए बी को, फटाफट बोलिए, ओ बी माइनस ओ ए। और इसका इंपॉर्टेंट रोल हम लोगों ने देखा कि सर इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि अगर हमको कभी भी किसी साइड का मैग्नीट्यूड निकालना है वहां हमारा काम आता था, या कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल है, ये सब इंपॉर्टेंस देखे। इसका फायदा मिला जब हमको कोई भी, क्योंकि अगर आपको किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ हो का मतलब होता है कि उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, और उसके मदद से फिर हम क्या करते थे, साइड्स का वेक्टर निकाल देते थे, साइड को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर डिफाइन करते थे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड जो कि उसके साइड के लेंथ को बताता है, उससे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। आज हमारा काम क्या है, आज हमारा काम है, जैसे मान लीजिए आज का क्लास में हमारा काम क्या है, आज हम लोग सीखेंगे जो डेफिनेशन हम स्टार्टिंग के क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में किए हुए हैं कि दो लाइन वेक्टर आखिरकार पैरेलल का क्या डेफिनेशन है। टू लाइन वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर हम कैसे बोलते हैं, जब कोई एक फिक्स लाइन के अलोंग, अगर फिक्स लाइन के अलोंग कोई दो या दो से अधिक वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। आखिरकार अब मकसद हमारा ये है कि हाउ टू टेस्ट टू और मोर लाइन वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। आखिरकार दो लाइन वेक्टर हमको दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो लाइन वेक्टर पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है या नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक सबसे पहला क्या है, कोलिनियर वेक्टर, और इसी कोलिनियर वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर को हम लोग कभी कभी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब हुआ एक लाइन के समान, है ना, कोई एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन है उसी लाइन के समान, है ना, कोई फिक्स लाइन के समान, कोलिनियर, एक समान, किसी लाइन के एक समान, जिसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तो डेफिनेशन आप सामने देख रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट लाई अलोंग द सेम लाइन, मतलब कोई एक फिक्स लाइन के अलोंग हो। जैसे देखिए ये पैरेलल हो गया। कोलिनियर ऐसा भी होता है कि जैसे एक वेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, जैसे ए बी हमने कहा, दूसरा वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन एक ही लाइन में, जिसको नाम हमने कहा ए सी, दोनों क्या है, एक ही लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये ए बी और ए सी जो वेक्टर है वो दोनों कोलिनियर ही कहलाएंगे। अगर दो लाइन वेक्टर पैरेलल है, डायरेक्शन कितना हो अपोजिट है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर ही कहलाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में है तब भी, मतलब डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट लाई अलोंग द सेम लाइन आर पैरेलल टू द सेम लाइन रिगार्डेड एज कोलिनियर वेक्टर। लिख लीजिएगा, लिखिए, जरा लिखो, वहां है, ठीक है, देखिए फंडामेंटल्स में लिखाए हैं, लेकिन यहाँ टॉपिक का मेन मुद्दा है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, कोलिनियर। आगे अब हमारा मेन एम क्या होगा कि हाउ टू टेस्ट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। आखिरकार दो वेक्टर दिए हुए रहेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है ना। तो दो चीज होता है यहाँ पे, दो चीज है कोलिनियर में, दो चीजें हम लोगों ने देखा, एक तो पैरेलल। अगर मान लीजिए आपके पास दो लाइन वेक्टर है ए बी एंड सपोज आपके पास दो लाइन वेक्टर है ए बी एंड बी सी, एक ही लाइन में, है ना, अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। अगर दोनों को कोलिनियर दिखाना है, क्या दिखाना है, कोलिनियर, तो क्या होना चाहिए कि दूसरा जो वेक्टर है किसी एक्स टाइम्स ऑफ स्केलर, जैसे क्या होता, जैसे हम लोगों ने देखा ये ए बी वेक्टर है ना,
अगर इसमें से हम कुछ गुना कर दें कोई स्केलर, पिछला टॉपिक में हम लोगों ने देखा था क्या कि अ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ स्केलर इंटू कर देते हैं, सपोज x इंटू कर दिए तो कोई नया वेक्टर AC बन गया या BC बन गया। ठीक है, क्या बन गया, BC यहां से, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कॉलिनियर। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉलिनियर नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा लिखें कि टू लाइन वेक्टर्स, लिखें टू लाइन वेक्टर्स AB and BC, AB and BC are collinear if and only if कह लीजिए AB is equals to x times of BC, AB is equals to x times of BC, जहां x क्या है, where x क्या है, x is any scalar, x is any scalar कोई भी। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि x का मान केवल प्लस मतलब कि 1/2 मतलब 2 4 5 ही होगा, ऐसा नहीं, हाफ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा भी आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू 1/x टाइम्स ऑफ AB, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ऐसा जरूरी है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि पहला वेक्टर दूसरे में समा जाना चाहिए, कहने का मतलब यही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई वेक्टर है AB, मान लो कोई वेक्टर AB लिखा I प्लस 2J प्लस 3K, और एक वेक्टर है BC, एक वेक्टर BC है, वेक्टर क्या है, सपोज 2I प्लस 4J प्लस 6K, दो वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, दो वेक्टर है। अब अगर ये दोनों को कॉलिनियर चेक करना है या फिर पैरेलल चेक करना है तो आप ये कहिएगा कि अगर कोई भी ये दोनों में से कोई एक को किसी का स्केलर टाइम्स आप दिखा दिए, किसी का स्केलर टाइम्स, जैसे अब यहाँ आपका मर्जी है, आप इसको उठाइए चाहे इसको उठाइए, आपका मर्जी है। जैसे आप यहाँ पे अगर हम लोग इसको उठाते हैं, किसको, अगर मान लीजिए कि हम उठाते हैं BC क्या है आपका, दिस इज 2I प्लस 4J प्लस 6K, और यहां से अगर 2 को कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 2 को, तो आपको क्या मिला, 2 कॉमन लिए तो I प्लस 2J प्लस 3K, और यही हमारा क्या है, यही हमारा AB है। तो हम ऐसा कह सकते हैं BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB, नहीं, और यही AB क्या, स्केलर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, BC को सम स्केलर टाइम्स से भी लिख रहे हैं, BC से भी। अगर ऐसा हम दिखा देते हैं तो हम ये कहेंगे कि AB और BC क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, AB और BC क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, या फिर पैरेलल वेक्टर है, कहीं कोई दिक्कत ना। ओके, तो ये क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हाउ टू टेस्ट बोथ आर कोलिनियर। हियर AB एंड BC आर कोलिनियर, है ना। ये हो गया हमारा टेस्ट करने का मेथड कि हाउ टू टेस्ट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्या बात हो रही है, हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं रोशन? हाँ, तो ये हो गया हाउ टू टेस्ट। अब अच्छा, एक मन में प्रश्न आ रहा होगा, स्कूल का प्रश्न है बाबू, स्कूल का प्रश्न, क्या स्कूल का प्रश्न है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर स्कूल में हम लोगों ने तो ये देखा था कि सर ए बी सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपने यही सुना है स्कूल में ना। तो क्या वो बात यहाँ है, क्या वो बात यहाँ है? तो देखिए, अगर आपको कहता है हाउ टू टेस्ट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दो बात है, वेक्टर आपको हम कभी भी बताएं, वेक्टर बोल दिया मतलब लाइन वेक्टर, वेक्टर बोल दिया मतलब लाइन वेक्टर, और अगर आपको पॉइंट्स कह दिया, आपको पॉइंट कह दिया तो क्या समझना है, क्या समझना है, पोजीशन वेक्टर। क्या समझना है, पोजीशन वेक्टर। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही पोजीशन वेक्टर का नाम लेके ही आगे बढ़े हैं। तो हम लोग को अगर
3 पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है, जैसे ए पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए दिया हुआ है, बी मतलब ओ बी दिया हुआ है ना, सी ओ सी दिया हुआ है ना। जब भी आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है तो वेक्टर में हमको क्या समझना है, तीनों का पोजीशन वेक्टर। जैसे आपको ओ ए ओ बी ओ सी दिया हुआ है, आप क्या करिएगा, धड़ेले निकालिएगा, ए बी धड़ेले निकालिएगा बी सी, यस या नो। और आपका मर्जी है तो ए सी भी निकाल लीजिए, आपका मर्जी है ए सी भी नहीं। अगर ए बी बराबर, आप ए बी बराबर एक्स टाइम्स बी सी दिखा दीजिए, या फिर बी सी बराबर दिखा दीजिए एक्स टाइम्स ऑफ सपोज ए बी, जैसा भी। अगर आप ऐसी बराबर दिखा दीजिए ए बी एक्स टाइम्स ऑफ ए बी, जो भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जैसे हमको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये क्या होता है, हमारा रफ स्केच होता है। ये क्या होता है, रफ स्केच। ऐसा नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट 1 2 3 जो ले रहे हैं, या फिर 2 5 6 ले रहे हैं, या फिर 1 3 5 ले रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते। ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रफ स्केच लेते हैं। क्या करते हैं, रफ स्केच। तो ऐसा हो सकता है पिक्चर में, तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि नहीं सर इसको और इसको जोड़ने से ये आना चाहिए, पिक्चर में तो यही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपको इसको और ये पूरा को जोड़ने से ये आ जाए, दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी टेकिंग 3 पॉइंट्स विच इज आर रफ स्केच ऑन दिस पेपर। ओके, सो आपको क्या करना है, सिर्फ दिमाग में क्या रखना है कि जब भी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बोले, क्योंकि जैसे ही 3 पॉइंट्स बोला हमारे मन में आया कि वी हैव टू गिवन क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, ओ ए गिवन है। सपोज ओ इज व्हाट, वी कैन राइट दिस a1i a2j, ठीक है, या a1 b1 c1 लिखते हैं। वी कैन राइट दिस a1i प्लस b1j प्लस c1k। ओ बी इज व्हाट, जल्दी बोलो, b1 a2i प्लस b2j प्लस c2k। ओ सी इज व्हाट, a3i b3j प्लस c3k। कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, वी फाइंड हियर, हम लोग फाइंड करेंगे क्या, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। नहीं, अब इसमें से कोई भी एक वेक्टर को किसी दूसरे का स्केलर टाइम्स दिखा दिए तो हम कहेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। and here we find AB BC AC and if we show either one of them is scalar times of other, then 3 points are collinear, then 3 points are collinear, points are collinear, 3 points are collinear, है ना, collinear। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी? क्या कोई ऐसा ट्रिक है सर इसके अलावा जो हम बिना ऐसा किए कर सकते हैं? हमारे पास एक ट्रिक है, आप इससे इजिली चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स और कोलिनियर है या नहीं। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इस मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक सवाल हम लेते हैं। तो देखिए अब हमारा काम क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, है ना, 3 पॉइंट्स दिया हुआ। पॉइंट्स भी आपको क्या है, एक पोजीशन वेक्टर में लिखा हुआ, ऑलरेडी ब्रैकेटिंग किया हुआ है। इसमें क्या पोजीशन वेक्टर में नहीं लिखा हुआ। तो एक सवाल हम बनाते हैं, एक सवाल आपको बनाना है। नहीं, ये होमवर्क में रहेगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, गिवन क्या गिवन है, गिवन 3 पॉइंट्स क्या क्या है बताइए तो। 3 पॉइंट्स ओ ए,
जब भी पॉइंट्स बोला हमको क्या समझना है, पोजीशन वेक्टर। वही बताओ 2i माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k, OB is what? This is I plus 2j plus 3k. Now OC 7i माइनस k। ठीक है, अब यहां से क्या काम है, AB निकालना, BC निकालना, AC निकालना। AB is equals to now AB is what? AB बराबर बताइए, AB पोजीशन वेक्टर OB माइनस OB माइनस OA। देखिए या तो आप OB को उतार लीजिए, OA को लिख लीजिए, अदरवाइज आप यहीं से घटा लो, है ना। 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3i लिख देते हैं। दिस इज 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस j, डन। यहां से 3 माइनस 5, दिस इज माइनस 2k। तो AB क्या मिला, AB मिला 3i माइनस 2j सॉरी माइनस j और माइनस 2k। नाउ नेक्स्ट आगे क्या निकालेंगे, आगे निकालेंगे BC। सो BC इज व्हाट, BC OC माइनस OB, OC माइनस OB। सर OC इज व्हाट, OC क्या है, दिस, और OB आपको पता है, तो 7i माइनस 1 क्या होगा 6i, है ना। अब इसमें J नहीं है, J नहीं है, तो J का कोफिशिएंट क्या समझना है, 0। क्या समझना है, 0। मतलब अगर आप इसको पुनः चाहे लिख सकते हैं 7i प्लस 0j माइनस k, है ना। तो 0 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस 2j। यहाँ से माइनस 1 यानी माइनस k और माइनस 3k कितना, क्योंकि घट रहा, माइनस 4k। ठीक है, BC मिल गया, है ना। अब आगे, हाँ यस बोलिए। मॉडुलस, देखो आपके दिमाग में मॉडुलस के बारे में आएगा कहाँ से प्रश्न, सवाल मॉडुलस तो नहीं कहा है, थ्योरी में भी मॉड का कहीं चर्चा है नहीं। आपको जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो क्या है, कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए आपको कहा कि कोई भी AB BC AC में किसी एक को किसी दूसरे का स्केलर टर्म्स दिखाना है। तो आप सबसे पहले 3 पॉइंट्स दिया हुआ था, AB लिख दिए, BC लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, AC। ऑल्सो AC इज व्हाट, OC माइनस OA। OC क्या है बताओ तो, OC माइनस OA, नीचे से ऊपर जाना है, तो 7 माइनस माइनस प्लस 9i, यहां से 0 माइनस 3j, नाउ माइनस k और माइनस 5k कितना होगा, माइनस 6k, डन। अब आपको ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा किसके स्केलर टाइम्स होता है। कोई रटना नहीं है, आपको कहीं कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, आपको काम क्या है, ऑब्जर्व करना है AB BC AC में कि किसको किसका स्केलर टाइम्स आप दिखा देते हैं, किसको किसका स्केलर। आप यहाँ पे AB को देखिए 3i माइनस j माइनस 2k, यहाँ पे देखिए BC 6i माइनस, अगर वहां से 2 कॉमन लिया जाए तो लगभग ऐसा हो जाएगा ना। तो नाउ वी टेक BC, नाउ हाँ ध्यान से देखना है, क्या करना है, AB BC AC निकाल लिए। अब हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वेक्टर उठाया जाए। इसमें क्या किए हैं कि J नहीं है तो J को इंट्रोड्यूस कर दिए, 0 इंटू J लिख के, है ना। पूरा क्लास को ध्यान से देखते रहना है, ठीक। अब नाउ वी टेक BC, BC इज व्हाट, BC क्या है, 6i माइनस 2j माइनस 4k। अगर यहां से आप क्या कीजिए, कितना कॉमन ले लेते हैं, 2, तो क्या बनेगा 3i माइनस j माइनस, हाँ मर्जी आपका, जो भी ले सकते हैं, AC भी लीजिएगा तो 3 कॉमन लीजिए, है ना। हमने कहा क्या, हमने कहा कि आप किसी तीनों में से कोई एक लीजिए, उसको स्केलर टाइम्स ऑफ सेकेंड दिखा दीजिए। चलिए, तो दिस इज क्या हो जाएगा 2k, और यही क्या है आपका, यही आपका AB है। तो दिस इंप्लाइज BC क्या मिला, दिस इंप्लाइज BC मिल गया सर 2 टाइम्स ऑफ, क्या मिल गया, AB, 2 टाइम्स ऑफ AB। तो यही ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 3 वेक्टर्स क्या है,
कोलिनियर, 3 वेक्टर्स कोलिनियर। हाँ, तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब आप क्या करिएगा कि कोई भी एक को किसी दूसरे के टाइम से, आप चाहे AC लीजिए, चाहे BC लीजिए, चाहे AB लीजिए, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, क्या ये प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर या कुछ कुछ पूछ देता, ठीक है। मतलब आपको क्या करना, कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में अगर इस चीज को चेक करना है, बिना AB BC AC निकाले, तो क्या आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखा सकते हैं? तो एकदम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, उस नोट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। कब कब इसका इस्तेमाल करना है, जब आपका शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आ गया है और या फिर वेक्टर मेथड का यूज नहीं बोला है, ठीक, MCQ में खास तौर से, ठीक है। तो हम इसको इजिली दिखा सकते हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट क्या करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जो 3 पोजीशन वेक्टर्स, उनमें से I J K का कोफिशिएंट को लेके एक डिटर्मिनेंट बनाना है। अगर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो हम कहेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो यहां लिख लेंगे नोट, नोट में लिख लीजिए नोट। नोट क्या होगा, 3 पॉइंट्स OA, OB and OC are collinear if and only if its corresponding determinant जो बन रहा है किसका, I J K का, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और फिर क्या है, A3 B3 C3। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0। इसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम ऐसा कहेंगे कि 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो आप बोलिएगा सर, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया है, क्या इसमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है? चेक करना चाहेंगे तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आता है। कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखिए, यानी सेकेंड मेथड जो कि क्या है, जनरली ऑब्जेक्टिव में हम लोग को काम आएगा। और अगर 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दिया तो जल्दी में कर देंगे, समय कम है। लेकिन अब हमारे पास कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, टाइम एकदम लास्ट हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमको कुछ तो मिल जाए, है ना। तो क्या है कि कुछ तो मिल जाए, तो सदा रहने से अच्छा है कि क्या कीजिए, दूसरा मेथड लगा दीजिए। ठीक है भैया, उसको एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कुछ तो दे देगा, क्योंकि कम्मत तो सही किए हैं आप। तो क्या करना है कि सेकेंड मेथड से चेक कर लेते हैं क्या होगा करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। I का पहला में -2 3 5, -2 3 5, नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, नेक्स्ट क्या है 7 7 0 -1, 7 0 -1। अब ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हम लोग इजीली, ये तो बेसिक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है, ये तो हम लोग क्लास 11th में ही या 12th स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं। ऐसे ये चैप्टर भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्सपेंड कैसे करना है, इसमें क्या करना है, एक चेस का गेम होता है। जैसे आप क्या करिए, हाथी का चाल देखो, अगर इस नंबर आप रो वाइज जा रहे हैं तो इधर से इधर, चाहे इधर से इधर, जैसे भी। सबसे पहले क्या करते हैं, -2 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, -2। तो क्या काम है कि इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। रेस्ट क्या बच रहा है, दिख रहा है ना, 2 3 0 -1, 2 3 0 -1, 2 3 0 -1। अब मर्जी आपका है, चाहे आप पहने जाइए चाहे नीचे आइए, है ना। हाथी का चाल चेस तो खेले होंगे ना आप लोग। चलिए नाउ दिस इज, लेकिन इसका साइन भी ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस। तो माइनस दीजिए, फिर 3 लीजिए, इस 3 को लिए, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है किसका, देखिए कोई भी थ्योरी जब डेवलप होता है ना, कुछ चीजों को क्या किया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तब उस थ्योरी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस इज -3। नाउ करस्पॉन्डिंग क्या बचा, 1 3 7 -1, ठीक, +5 क्या बचेगा, देखिए 1 2 7 0, 1 2 7 0 क्या आया। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, माइनस देके यहाँ से यहाँ, तो क्या आ जाएगा -2 ×
दिस इज -2 -0 -3 -1, यहाँ से 21, यहाँ से क्या होगा +5 इंटू 0 -14 क्या आता है, दिस इज -2 इंटू -2 माइनस +4, यहाँ से देखिए -22 मिला ना, और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 22 बोल देते हैं, +5 इंटू -14 कितना आ जाएगा, दिस इज 4, यहाँ से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 66, यहाँ पे 14 पचे 70, आप देख सकते हैं 66 और 4 70 नहीं, 66 और 4 70 और 70 से 70 0, इसका मतलब 3 पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, कोलिनियर है। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये कब है, जब आपको एमसीक्यू में चेक करना हो, या फिर जब ये क्वेश्चन बना लिए, आपके पास एग्जाम में समय बच गया, या इसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आपको कहीं गलती नहीं पता चल रहा है, कभी कभी आंखों में धोखा हो जाता है ना, आंखों में धोखा हो जाता है, एक छोटा सा डिजिट नहीं दिखता, तो इससे क्या कीजिए, वेरीफाई कर लीजिए अपने रिजल्ट को कि सही है या नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए यही सवाल, इसीलिए अभी बात किए थे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे जैसे क्या कह दिया कि 3 पॉइंट्स आर, इफ 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आपको क्या करना है, अगर आप वेक्टर मेथड से चलेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट के मेथड से क्या करना है, इजिली सॉल्व करना है। आपको आंसर 8 लिखा हुआ है, तो हम ये क्वेश्चन कर देते हैं नेक्स्ट, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही सवाल है, आपको इसको क्या करना है, होमवर्क में बनाना है, क्या करना है, होमवर्क में बनाना है, बोलिए। हम कैसे जानेंगे कि कैसे जानेंगे, देखिए हम कैसे जानेंगे क्या लगाना है, तो ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि आपके पास समय कम बचा हुआ, ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में मर्जी मेरा, ऑब्जेक्टिव हम कैसे सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव में है, आप कैसे सॉल्व करिए। अगर आप वेक्टर मेथड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, हो सकता है कि कंफ्यूजन में आपका क्या हो जाए, गलत भी हो जाए, लेकिन डिटरमिनेंट मेथड में गलत होने का चांस एकदम नहीं है ना। हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिससे बन रहा है एकदम कॉपी कलम, वीडियो को रोकिए और बनाइए। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और बनाना है, मतलब आपको सॉल्व भी करना है। चलिए तो सॉल्व करेंगे, -1 2, फिर 2m 5 3 11 6, नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 0। क्यों ले लेंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था, क्या था, इफ एंड ओनली इफ। डन, तो दिस इंप्लाइज एक्सपेंड करते हैं, यहां से चले, -1 इंटू क्या आएगा 6m -55, दिस इज माइनस माइनस प्लस, कितना 12 नहीं, और यहां से 15 +2, नाउ क्या बचा, 11 दूनी 22 माइनस कितना 3। हाँ अगेन रिपीट कर देते हैं, देखिएगा -1 लिए, इसको बंद कर देना है ना, क्या बचा, अच्छा एक बार फिर से लिख देते हैं, देखिए -1 लिए, अब क्या करना है, इसको बंद कर देना है, जो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है उसको लिखना है, क्या है, m है, 5 है, 11 है, 6। उसके बाद साइन कन्वेंशन होता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर इसको देखिए बंद करेंगे, क्या दिखेगा 2 5 3 6, 2 5 3 6, ठीक है। हाँ बोलिए, दिस इज +2 क्या दिखा, दिस इज 2m और कितना 3 और 11, हाथी का चाल देख रहे हो, 2 लिए, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2m 3 और 11, 2m और 3 11 बराबर 0। अब जैसे 2 ऑर्डर मिल गया, काम क्या है, एक बार इधर से मल्टीप्लाई करो, माइनस दे के इधर से, ठीक है, हाँ माइनस दे के, -1 ब्रैकेट दिए, देखो क्या होगा 6m -55, बहुत बढ़िया, +1 क्या हुआ
प्लस 2 टाइम्स माइनस बराबर 0। अब इसको क्या करना, सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या आएगा, माइनस से गुना करेंगे, -6m माइनस माइनस प्लस 55। हाथी की चाल नहीं समझ आया? हाथी अपने रास्ते में किसी को भी कुचल देता है, सिर्फ चींटी को छोड़ के, है ना? तो बात वही है। ऐसे मतलब चेस खेला है ने, चेस में हाथी का चाल सुने हो? क्या है कि अगर हाथी यहाँ खड़ा है तो इसके रास्ते और इसके रास्ते को फिनिश कर देता है। क्या करता है? फिनिश। क्या है? तो ये है ना। अगर आप यहाँ का एलिमेंट उठाए हो तो ये करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या करता है, वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है। बात समझ में आ रहा? चलिए तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, -3। यहाँ से कितना आएगा, 44 माइनस 6m बराबर 0। क्या आ रहा है, यहाँ से -12m बोल दें, यहाँ से ये दोनों जोड़ो, 9 माइनस 3 बराबर 0। एंड नाउ दिस इंप्लाइज कितना आ जाएगा, 12m उधर, 12m बराबर कितना, 96 नहीं 96। m का वैल्यू कितना आया, 1296। यही आंसर दिख रहा है ना एकदम। तो ये सवाल हम किए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, खुद बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद बनाना है और सॉल्व करके कहाँ बताना है, सामने, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है इफ 3 पोजीशन वेक्टर्स, नहीं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ABC आर दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपके पास दो मेथड आ गया, एक वेक्टर मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। आप चाहें तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी चेक कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, मतलब OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, OC दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का कलेक्शन देने का मेन मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रैक्टिस। तो आप फिर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, हाँ बोलो। तो ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर दिया हुआ है A के रूप में है, B है, C है, ऐसा मतलब जो, हाँ -2a। गिवन क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं, कोई एक सवाल हम उठाते हैं गिवन। जैसे 3 पॉइंट्स, जैसे पॉइंट्स बोला आपको OA से शुरू करना, बार बार इस बात को बता रहे हैं, है ना। OA से, OA क्या है, -2a प्लस 3b प्लस 5c। OB क्या है, OB इज a प्लस 2b प्लस 3c। और OC क्या है, 7a माइनस c। इसको क्या कीजिए, एक बार और लिख लीजिए, 7a नीचे लिख लेते हैं, दिस इज 7a। b नहीं है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 इंटू बी, 0 इंटू, ताकि क्या लगेगा, सब कुछ रहेगा, ऐसा ना लगे करे b नहीं है। जैसे और पिछले क्वेश्चंस में I J K के रूप में लिखा हुआ था, यहाँ किस में लिखा हुआ है, A B C के रूप में, किस में लिखा हुआ है, A B C। अब ये क्वेश्चन को जब एग्जाम में थ्योरेटिकल आ जाए, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करने का प्रयास करना है। किसे, वेक्टर मेथड से। तो हम क्या करेंगे, जैसे OA OB OC मिल गया, काम क्या है, AB निकालना, BC निकालना, AC निकालना। नाउ AB इज व्हाट, AB का मतलब क्या है, OB माइनस OA, OB माइनस OA। OB क्या है, OB माइनस, यहाँ से घटाना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो A में से 2 घटेगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3a, है ना। यहाँ से 2 में से घटेगा तो माइनस b बोले, जैसे 3 में से 5 गया तो -2c। कहीं कोई दिक्कत, तो ये AB मिल गया। क्या मिला, AB मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घेर देते हैं। क्यों घेर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में रहेगा। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, दिस इज BC मतलब OC माइनस OB, OC माइनस OB, OC। यहाँ से 7 में 1 गया ना, 7 में 1 कितना, 6। यहाँ से 0 में से 2 गया, नहीं तो कितना बचेगा, -2b बोल दे। यहाँ से -c और -3 -4c, कितना होगा, -4c।
अब आप चाहें तो तीसरा नहीं भी निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को देख लिए और इन दोनों को देखने के बाद आपको लग रहा है कि तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी निकाल सकते हैं। क्या कोई एक दूसरे का स्केलर होगा? देखिए तो BC में अगर 2 कॉमन ले लें, मेरे ख्याल से आ रहा है नहीं। BC में अगर 2 को कॉमन लेंगे तो AB मिल जाएगा ना। BC में 2 अगर कॉमन लेंगे तो AB मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हियर वी टेक BC। BC क्या है? 6A माइनस 2B माइनस 4C। 2 कॉमन ले लेते हैं, 3A माइनस B माइनस 2C। और यही हमारा क्या है? AB है। यही हमारा क्या है? AB है। तो यहां से क्या बोल देंगे? 2 टाइम्स ऑफ AB। तो हमको BC बराबर क्या मिल गया? 2 टाइम्स ऑफ AB। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, हेंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आर कोलिनियर। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी नहीं ना? इजिली आप डन कर सकते हैं। इसको क्या करना, होमवर्क में बनाना है। एकदम बोलिए। तो इस तरीके से बनाइए और 1-2 मार्क्स में पूछेगा तो फिर देखिए अब हमारा टॉपिक क्या? कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर, प्लानर का मतलब प्लेन होता है ना, प्लेनर, कोप्लेनर, ठीक। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब स्टार्टिंग में ही समझें, अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में, क्या हो, एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ देख रहा है ना, इस प्लेन पे वेक्टर A भी है, B है, C है, D है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। लिखा भी हुआ 3 लाइन वेक्टर्स, 3 और मोर, 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाइन इन सेम प्लेन। ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है, बात ठीक। बात यहाँ मकसद क्या है? मैथमेटिक्स में आखिरकार वेक्टर अलजेब्रा का मेन एम क्या है कि आखिरकार हाउ टू टेस्ट इफ वी हैव गिवन 3 लाइन वेक्टर्स और 4 लाइन वेक्टर्स, हाउ टू टेस्ट दे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में है, इस बात का टेस्ट हम कैसे करेंगे, यही ना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हाउ टू टेस्ट 3 लाइन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो लिख लेते हैं, लिखिए 3 लाइन वेक्टर्स, 3 लाइन वेक्टर्स, मान लीजिए हमने नाम दिया R1, R2 एंड R3 एंड R3। ऐसे पिक्चर में क्या दिख रहा है? V1 V2 V3, V1 V2 V3 लिख लेते हैं, है ना। क्या लिख लेते हैं? 3 लाइन वेक्टर्स V1, V2 एंड V3 आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। क्या करना है कि कोई एक, देखिए जबरदस्ती यहां नहीं है, क्या करना है? इन तीनों में से कोई एक को 2 के लीनियर सम में लिख देना। किसमें? लीनियर सम। लीनियर सम समझते हो? जैसे लीनियर सम हो गया x टाइम्स ऑफ b प्लस y टाइम्स ऑफ c, दिस इज द लीनियर सम ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो हमको करना क्या है? वी कैन राइट दिस कि कोई एक को, अब हम v को लिख लेते हैं, नहीं, इफ एंड ओनली इफ v1 इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ v2 प्लस y टाइम्स ऑफ v3। सर y टाइम्स, जहां पे y कह लो, ओके, दिस इज y टाइम्स ऑफ v3, वेयर x और y क्या है? कोई भी स्केलर है, वेयर x एंड y आर एनी स्केलर, दिस इज। अब हमने यहाँ पे v1 लिया है, आपका मर्जी v2 ले सकते हैं, आपका मर्जी v3 ले सकते हैं। कोई एक को 2 के लीनियर सम में क्या करना है? दिखाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस मेथड से चलना। क्या हो जाता है? थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसका फायदा इस बात में है, आपको इस ऐसा हो सकता है कि सवाल ऐसा आपको करके दे दे कि सर 3 लाइन वेक्टर्स कोप्लानर हैं
और आपको ये पूछेगा कि फाइंड एक्स वाई, व्हाट इज द रिलेशन। अगर ये रिलेशन मिल रहा है तो एक्स और वाई क्या होगा, क्योंकि चेक करना इस मेथड से क्या डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको कोप्लानर दिया हुआ है तो एक्स वाई निकालने आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों के दिमाग में कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ये बात पता होना चाहिए वेक्टर 3D में, आखिरकार हमको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे दो तरह का सवाल बनेगा। पहला, तीन लाइन वेक्टर दिया हुआ है, आपको पूछेगा इज इट इज कोप्लानर। तो इस मेथड से जाना क्या है डिफिकल्ट है, इसके लिए हम दूसरे मेथड्स का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर कोप्लानर दिया हुआ है तो इस एक्स और वाई का वैल्यू पूछ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, तो यहाँ पे कितने तरह का सवाल बने, दो तरह। तो आखिरकार अगर हमको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं नोट में लिख लेते हैं। क्या करते हैं नोट में, जैसे मेरे पास तीन लाइन वेक्टर है ए बी सी, हम क्या लेंगे या v1 v2 v3। इफ अब वो वेक्टर कहीं ना कहीं किस रूप में रहेगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में रहेगा, आई जे के में रहेगा या फिर ए बी सी में रह सकता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो हम लोग लिखते हैं इफ v1 इज इक्वल्स टू सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1k, v2 इज इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2k एंड v3 इज इक्वल्स टू a3i प्लस b3j प्लस c3k। तीन लाइन वेक्टर ऐसा ही दिया हुआ रहेगा। हाँ, ऐसा संभव है कि आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हो। अगर आपको 4 पॉइंट दिया हुआ रहेगा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, क्योंकि देखिए वेक्टर और पॉइंट्स डिफरेंट वर्ड है, इसलिए बार बार अगर ये 4 को पॉइंट दिया हुआ तो यहां से 3 लाइन वेक्टर मिल जाएगा। ये दोनों से ए बी मिलेगा, ये दोनों से बी सी मिलेगा, ये दोनों से सी डी मिलेगा, 3 लाइन वेक्टर हो गया। फिर एक को v1, दूसरा को v2, तीसरा को v3। हाँ, क्या मिल सकता है एडी भी मिल सकता है, एसी भी, लेकिन सीरियल में चलिए क्या कीजिए सीरियल में चलिए, आप जैसे भी लिख सकते हैं। 3 लाइन वेक्टर मिल गया, फिर उस तीनों को चेक करना है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको चेक कर लेना है क्या v1 v2 v3, ये 3 वेक्टर दिया हो। यहाँ लिखते हैं इफ दिस एंड दिस आर 3 लाइन वेक्टर्स then they are coplanar if and only if and only, यही मुख्य बात है, कुछ नहीं करना। क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनेगा, इस तीनों वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा क्या बनेगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसको क्या कर देना है 0 प्रूव कर देना है। क्या कर देना है 0। तो तुम बोलोगे सर पिछल के बात हो गया ना, लेकिन डिफरेंट है। जो बच्चा ध्यान से देख रहा है आप डिफरेंट पहचान सकते हो, क्यों, क्योंकि पिछला जो टॉपिक था जब 3 पॉइंट्स दिया हुआ था, काम तो वही करना है, लेकिन वहां पे 3 पॉइंट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 लाइन वेक्टर की बात हो रही है। कितना, 3 लाइन वेक्टर की, और यहाँ पे कोई और दूसरा मेथड नहीं है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रूव दैट 3 वेक्टर्स, जहाँ पे ए बी सी, देखिए आपको हमने कहा ना कि आपको या तो आई जे के में लिखा हुआ हो सकता है या फिर ए बी सी में लिखा हुआ हो सकता है, आपको जैसे भी लिखा हुआ है, हाँ किसी में। तो आपको क्या करना है 3 लाइन वेक्टर, देखिए यहाँ पे साफ फॉलोइंग वेक्टर्स, क्या है वेक्टर्स। ये वर्ड एग्जाम में पहचानिएगा, अगर इस बात को नहीं देख पाए ना तो गलत होने के लिए जितना आपका मेहनत है सब पानी में चला जाए, क्योंकि हड़बड़ी में रहता है बच्चा। एग्जाम का जो प्रेशर होता है बच्चे हड़बड़ी में रहता है, क्वेश्चन मिला धड़ाधड़ पता चला। अगर यहाँ पोजीशन वेक्टर है तो ए बी बी सी है, ओ ए ओ बी ओ सी बोलना है। अगर वेक्टर्स है तो v1 v2 v3 r1 r2 r3 जो बोलना है, ए बी बी सी सी डी जैसा बोलिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे भी तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ 3 लाइन वेक्टर गिवन। क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है, v1 कह लें, वेक्टर्स है तो v1 बोल देते हैं। v1 इज व्हाट 4a प्लस 5b प्लस c,
नेक्स्ट V2 इज व्हाट, माइनस बी माइनस सी। थोड़ा सा सुविधा के लिए जब ए नहीं दिख रहा है तो यहां से 0 इंटू ए कह लो, माइनस बी माइनस सी। फिर V3 कितना, V3 इज व्हाट 5a प्लस 9b प्लस 4c। अब आपको तीनों को क्या दिखाना है, कोप्लानर। क्या दिखाना है, कोप्लानर दिखाना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम तो ये काम करेंगे, नॉन कोप्लानर एबीसी है लेकिन प्रूव करना है क्या, कोप्लानर। एबीसी क्या, नॉन कोप्लानर। क्यों बोला नॉन कोप्लानर, पता किसी को लग रहा, ऐसा इसलिए बोला जैसे आई जे के क्या होते हैं, नॉन कोप्लानर फैक्टर्स होते हैं। ये बात हम बताए भी थे। कैसे बताए थे, देखिएगा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना, ये आई जे के कुछ ऐसा ही था। तो तीनों वेक्टर से एक प्लेन में है क्या, नहीं। तो आई जे के तीनों क्या होते हैं, नॉन कोप्लानर वेक्टर, समझो ना। लेकिन अगर इस प्लेन में, मान लीजिए इस प्लेन में वेक्टर्स हैं तो इसके टर्म्स में रहते हैं, आई जे के टर्म। वैसे ही यहाँ पे जो है 3 नॉन कोप्लानर ए बी सी के रूप में आपको क्या किए हुए हैं, इन वेक्टर्स को लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम लोग आगे लिख लेते हैं, क्या लिख लें दिस। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, नहीं, हियर वो वी शो, हियर वी शो V1 V2 V3 आर कोप्लानर, कोप्लानर। अब कोप्लानर कैसे दिखाएंगे, टू शो वी प्रूफ क्या प्रूफ करना होगा कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनेगा, बताइएगा, ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का 4 5 1, V2 में 0 -1 -1, 0 -1 -1, लास्ट वन 5 9 4, 5 9 4। ना इसको हमको क्या करना होगा, 0 LHS आप लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या, हाँ क्या पूछ, अगर आप इस वर्ड को नहीं ध्यान दिए, किसको, वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ क्या, अगर यहाँ पोजीशन वेक्टर लिखल रहता तो आप क्या करते, ओ ए ओ बी ओ सी मानते। तो ओ बी माइनस ओ ए को, फिर आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा ना अगर क्वेश्चन को रीड ढंग से नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप अगर इसको ओ ए ओ बी ओ सी है तो इसको घटाना होगा ना, तो फिर वो तो मिलेगा नहीं। सर हम पूछे, हाँ पूछ लीजिए, आज 2 टॉपिक पढ़े, बस। कोलिनियर और कोप्लानर। तो हम ये ना बेटा क्वेश्चन की पढ़ी पता कर सकते हैं कि कोप्लानर उसका है जिसमें